नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में। आप सभी लोगों को पता है कि पीएम किसान योजना से जुड़ी 23वीं किस्त जारी होने वाली है और वो जून के आसपास जारी हो जाएगी। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन चूंकि साल में 3 बार ये किस्त जारी होती है, 2-2 हजार रुपए करोड़ों किसानों के खाते में हर साल भेजे जाते हैं। और ये जो 2-2 हजार रुपए भेजे जाते हैं वो लगभग हर 4 महीने के अंतराल पर भेजे जाते हैं। इस अनुसार से अगर देखा जाए तो पिछली जो 22वीं किस्त है वो मार्च में भेज दी गई थी। 13 मार्च को सबको इशू कर दिया गया था, लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जून में अगली किस्त जारी होगी। 23वीं किस्त ये इस बार होने वाली है, जिसे लेकर सरकार की ओर से फिलहाल अभी कोई डेट का ऐलान नहीं किया गया है। सरकार या फिर आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें तो इसके बारे में कुछ अभी अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन एक अपडेट जरूर है कि आपको 23वीं किस्त अगर चाहिए और किसी भी किसान को अगर डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ भी परेशानी हो रही है, कुछ भी आप लोगों ने अपने अकाउंट में अगर चेंज कराया है, तो समय रहते उसको वापस से वेरीफाई कर ले, रीचेक कर ले, ताकि 23वीं किस्त आपके अकाउंट में आराम से आ जाए। उसे लेकर आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्या है वो अपडेट, वो आपको एक बार सबसे पहले बता देते हैं। दरअसल देखिए, प्रधानमंत्री किसान योजना फार्मर आईडी कार्ड से अब जुड़ा हुआ ये अपडेट बताया जा रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि करोड़ों किसान हर साल इस योजना का लाभ उठाते हैं। करोड़ों किसान इस योजना से जुड़ते हैं। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता रहता है और अपील भी यही सरकार की ओर से की जाती है कि जो भी योजनाएं सरकार की ओर से लोगों के हित के लिए लाई जा रही है, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। देखिए, हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जो कि आर्थिक रूप पर इतने ज्यादा सशक्त नहीं होते हैं, और जो भी सरकार की ओर से योजनाएं जारी की जाती हो, चाहे वो आवासीय योजना हो या फिर हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ योजना हो, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना की अगर हम बात कर लें, बीमा तरीके की कोई अगर योजना है, या फिर अगर हम किसानों से ही जोड़कर इस योजना को देख ले, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोशिश यही रहती है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं जो कि सरकार की ओर से जारी की जा रही है, उनको लॉन्च किया जा रहा है, उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लिया जाए। सरकार की भी ओर से यही कोशिश रहती है कि समाज के जो आखिरी पायदान तक जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, उन सभी को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत छोटी मोटी कुछ ऐसी त्रुटि रह जाती है, कुछ ऐसी खामी हो जाती है, जिसकी वजह से शायद योजना का ठीक तरीके से लाभ नहीं मिल पाता है, हर एक योजना के लिहाज से अगर इसे जोड़कर देखा जाए। लेकिन अब प्रधानमंत्री किसान योजना जो है उसमें सरकार की ओर से थोड़ा यहाँ पर बदलाव किया गया है। और बदलाव क्या है ये आपको बता देते हैं। दरअसल यहाँ पर किसान आईडी कार्ड को अब सरकार की ओर से मैंडेटरी कर दिया गया है। और अगर आपके पास ये नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी किस्त रुके भी ना, तो आप इसको समय रहते आप इसको बनवा ले। कैसे बनवाना होगा ये भी मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि 3 बार में हर साल में ये किस्त जारी की जाती है। 22वीं किस्त मार्च महीने में जारी की गई है और एक तरीके से अब इस योजना को और भी ज्यादा सही करने की कोशिश की जा रही है। सही कहने का मतलब यहाँ पर है उसको बिना किसी परेशानी के लोगों तक उसका लाभ पहुंचे, डिजिटली ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ पाएं और एरर फ्री एक तरीके से इसको बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब तकनीक के जरिए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें जुड़े, क्योंकि देखिए, तकनीक आज के समय में एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी काम कर रहे होते हैं, तकनीक के जरिए आप उससे जुड़ पाते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश भी यही है कि जो पेपर वर्क होता है उसको ज्यादा से ज्यादा कम कर दिया जाए और जितने भी डिजिटल तौर पर काम है उनको और ज्यादा कर दिया जाए। तो पूरी तरह से इसको डिजिटल फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की ओर से किया जा रहा है, ताकि जो भी बिचौलिए होते हैं या फिर फर्जीवाड़े की जो भी हम खबरें किसी ना किसी परिप्रेक्ष्य में हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, उनसे कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, ये भी सरकार की कोशिश इसमें होती है। और अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि ये किसान आईडी कार्ड कैसे बनेगा, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसे जरूरी कर दिया गया है। दरअसल ये एक डिजिटल पहचान पत्र के तौर पर आपकी पहचान यहाँ पर उजागर करेगा और जिसे किसान आईडी कार्ड के नाम से अब इसे कहा जाने वाला है। ये आधार कार्ड की तरह ही एक विशिष्ट पहचान पत्र होने वाला है और इसमें किसान की भूमि, फसल और व्यक्तिगत जानकारी के बारे में इसमें सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि एक तरीके से सुरक्षित भी रहेंगे। यानी आपके जो डिटेल्स हैं, आप जो उनको साझा करेंगे वो किसी और को नहीं पता लगेगी। कई बार हमने देखा कोई भी योजना होती है, कोई भी एक मीडिएटर होता है, कोई भी यहाँ पर बिचौलिए के तौर पर जो इसमें काम कर रहा होता है, उसके पास आपकी सारी जानकारी होती है, जो भी आपकी पर्सनल जानकारी होती है वो भी उनके पास उपलब्ध होती है। तो ऐसे में फ्रॉड का, स्कैम का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इसी खतरे को कम करने के लिए ये कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। इस कार्ड के जरिए सरकार को ट्रैक करने में आसानी होगी कि आखिर किस
किसान को योजना का लाभ मिल रहा है और किस हद तक मिला है। कई ऐसे किसान होंगे जो कि शायद अब जुड़ रहे होंगे, तो जरूरी नहीं है कि उनको सारी किस्तें अभी तक मिल चुकी होंगी, तो एक तरीके से वो ट्रैक रिकॉर्ड सरकार के पास होगा। इसके अलावा 23वीं किस्त दरअसल यहाँ पर जारी होने वाली है, तो सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ इसी आईडी कार्ड के आधार पर भी लोगों को मिलेगा और जिसके जरिए ये फिल्टर करने का काम किया जाएगा। ये कदम इसलिए है ताकि कृषि के क्षेत्र को भी आधुनिक बनाया जाए और पेपर वर्क के जो काम को है उसको कम करने की यहाँ पर दरअसल उम्मीद लगाई जा रही है और इसी वजह से ये कदम उठाया गया है। कैसे अप्लाई करना है, घर बैठे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर आपको लिखना होगा और उसके साथ जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आप इसमें फिल करेंगे। एक आपके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको अपनी जमीन की जो भी खतौनी है, जो प्रक्रिया है वो आपको उसमें अपडेट करने होंगे। बैंक डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, आपको उसको अपडेट करना होगा और आधार पर आपकी डिजिटल आईडी जनरेट हो जाएगी। लेकिन इस दौरान भी आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। पीएम किसान ऐप या वेबसाइट के जरिए ही आप अपनी स्टेटस को चेक करिए। किसी थर्ड पार्टी ऐप या फिर किसी तीसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इन चीजों को चेक ना करें, स्कैम फ्रॉड की गुंजाइश बढ़ जाती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर कोई भी काम पेंडिंग है तो चेहरे के वेरिफिकेशन या फिर बायोमेट्रिक्स के काम अगर पेंडिंग है तो उनको समय रहते पूरा करा ले, ताकि अगली किस्त आने से पहले आपको कोई परेशानी ना हो और सब कुछ अप टू डेट हो। इसके अलावा लैंड सीडिंग वेरीफाई करने के लिए पटवारी या फिर जिला कृषि कार्यालय से ही संपर्क करें, यानी किसी भी अधिकारी से आधिकारिक तौर पर आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाकर आप इन सबकी प्रक्रिया का वेरिफिकेशन आप करें। डेटा सरकारी रिकॉर्ड में आपका वेरीफाइड हो जाएगा और उसके बाद फिर आप जब ऑनलाइन नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो 23वीं किस्त उम्मीद है कि जून में आ सकती है। उससे पहले अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किए हैं तो कर लीजिए और आईडी कार्ड चूंकि अब कंपलसरी हो चुका है तो उसकी भी प्रक्रिया आप पूरी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।